बहुत पहले की बात है। एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। अपनी गरीबी के कारण उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। एक पत्नी और दो बच्चों के भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी थी। वो अपने जीवन से पूरी तरह से परेशान था। वो हर समय चिंतित रहता था। वो सोचता था कि अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। भारी तनाव और चिंता के कारण वो रात भर सो नहीं पाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, अत्यधिक तनाव के कारण वो अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ा प्रतीत होने लगा था। इसी तनाव के चलते उसने एक दिन अपना घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय कर लिया और एक रात वह चुपचाप अपना घर परिवार छोड़कर चला गया। वह रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए चला जा रहा था। रात भर चलते रहने के बाद जब वह एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा वहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए हैं। यह देखकर उसने निर्णय लिया कि वह सन्यासी बनेगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ ही विचरण करेगा। यह निर्णय लेकर वह भगवान बुद्ध के डेरे में जाकर उनके चरणों में गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वह उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख लें। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर कृपा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वह भी उनके साथ ही चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता ही जा रहा था। जब वह एक जंगल में पहुंचे तो सभी लोग पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए कुछ देर रुक गए। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को काफी जोरों से प्यास लगी थी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहां पास में सरोवर है, तुम जाकर वहां से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह सरोवर से पानी लेने चल पड़ा। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। परंतु जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो सभी जानवर डरकर वहां से भाग गए। उस शिष्य ने सरोवर के पास जाकर देखा कि सरोवर का पानी जानवरों के उधम मचाने के कारण काफी गंदा हो गया था। सरोवर का कीचड़ और सड़े गले पत्ते उभर कर ऊपर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वह बिना पानी लिए ही वापस आ गया और आकर महात्मा बुद्ध से बोला, भगवान, उस सरोवर में बहुत गंदा पानी था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता था। शिष्य की बात सुनकर महात्मा बुद्ध कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने कहा, जाओ अब जाकर उसी सरोवर से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह शिष्य पानी लेने चल पड़ा, परंतु मन में यही सोचता जा रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। जब वह चलता चलता सरोवर के पास पहुंचा तो यह देखकर हैरान हो गया कि अब उस सरोवर का पानी निर्मल और स्वच्छ है। वह पानी लेकर महात्मा बुद्ध के पास आता है और उनसे यह प्रश्न पूछता है कि थोड़ी ही देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब उस सरोवर का कीचड़ उभर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की स्थिति भी नदी के पानी की तरह है। जब मन उत्तेजित होता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता। कीचड़ की तरह ही हर बार पुरानी बातें घूमने लगती हैं। जीवन की भागदौड़ और कठिनाइयां हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती हैं। इन्हें कंट्रोल करने की बजाय हमें शांत होकर इंतजार करना चाहिए। जैसे पानी के शांत होने से मिट्टी नीचे बैठ गई, उसी तरह हमारी प्रतिक्रिया ना होने से मन अपने आप ही शांत हो जाता है और हमको साफ पानी की तरह क्लियरिटी महसूस होती है और तब हम सही निर्णय ले पाते हैं। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। हमेशा धीरजता पूर्वक सोच विचार करके किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए। भगवान बुद्ध का यह उपदेश उसको समझ में आ जाता है और जब वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे यह आभास हो जाता है कि उसने अपने घर परिवार को छोड़कर गलत फैसला लिया था। उसे उसके जल्दबाजी से लिए गए निर्णय से बहुत पछतावा होता है और उस निर्णय को ठीक करने के लिए वह भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। दोस्तों, हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। साथ ही कोई भी बात बोलने से या कोई डिसीजन लेने से पहले पूरी परिस्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए
और फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। इससे आप गलती करने से बचेंगे, क्योंकि अक्सर जल्दबाजी में लिए गए फैसले ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।